देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, सिंधु जल समझौते के बारे में आपने सुना होगा। इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है? ये भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इस न्यूज़ को समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये संधि क्या थी और इसमें नदियों को हम ज्योग्राफी के हिसाब से समझते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता है कि पहलगाँव में आतंकवादी हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, यानी कि पिछले साल, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको स्थगित कर दिया था। इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में इसको लागू किया गया था। इसमें नदियों के पानी को बंटवारे से संबंधित ये नीति थी। यानी कि ये संधि 1960 में लागू हुई थी और 2025 में इसको भारत ने स्थगित कर दिया। भारत कहता है कि भाई वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। तो भारत ने कड़ा एक्शन लिया है और भारत कह रहा है कि भाई आपके यहाँ पे जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करिए, कि आपके यहाँ से टेररिज्म हमारे यहाँ पे आता है सप्लाई होके। और अगर संधि के हिसाब से देखें तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड इन द स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप एज स्पेसिफाइड इन द प्रेम्बल ऑफ द ट्रीटी। यानी कि ये गुडविल यानी कि साख और फ्रेंडशिप के आधार पे थी, ना कि अपने किसी और रूप में। जैसा कि आप जानते हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने भी यही कहा है कि भाई आप अपने यहाँ पे आतंकवाद को ख़त्म करिए और इस तरीके से भारत में टेररिज्म और अपने आप को भी सुधारने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। देखिए, 1960 में ये ट्रीटी लागू हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसकी मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। इस ट्रीटी के तहत जो इंडस वैली पूरा रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको दो भागों में बांटा गया था। पूर्वी नदियाँ, पश्चिमी नदियाँ। पूर्वी नदी में आती हैं रावी, व्यास, सतलज। रावी, व्यास, सतलज। इन तीनों नदियों में भारत का अपना पूरा अधिकार है कि भारत कितना भी पानी यूज़ कर सकता है। लेकिन जो पश्चिमी नदियाँ हैं, चिनाब, झेलम, इंडस, भारत को इसके लिए सीमित अधिकार दिए गए थे। ठीक है? ये नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन सीमित अधिकार भारत की क्या थी? पहली चीज़ कि वो सीमित सिंचाई के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, बिना पानी रोके अपने यहाँ पे बिजली बनाने का काम भी कर सकते हैं इन तीन नदियों के माध्यम से, पश्चिमी नदियाँ, और ये हैं पूर्वी नदियाँ। ये भारत और पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक संधि है और सबसे बड़ी बात यह है कि 1960 में ये संधि लागू हुई थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में, और इसका जो प्रियम्बल में कहता है गुडविल और फ्रेंडशिप के आधार पे हुई थी। ठीक है, जो प्रियम्बल में स्पेसिफाइड है। लेकिन पहलगाम आतंकवादी अटैक के बाद में इस संधि को स्थगित कर दिया और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। कराची में हुई थी ये संधि, और आपको पता है कराची और सिंध का जो पूरा क्षेत्र है वो कृषि पे आधारित है और उसके लिए पानी की आवश्यकता है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी